तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में हम एक साड़ी बेचने वाले लड़के मनोहर को देखते हैं। वो थोड़ा सा परेशान सा लग रहा था क्योंकि आज उसकी ना तो साड़ी बिकी थी और ना ही एक भी ब्रा पेंटी। वो ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से कोई उस उठापटक की बुक को उसकी साड़ी के पास फेंक कर चला जाता है। मनोहर उस बुक को उठाकर देखता है जिस पर उठापटक लिखा हुआ था। वो बोलता है आजकल कैसी कैसी किताबें चल गई हैं, कैसे कैसे नाम रख दिए लोगों ने, उठापटक ये भी कोई नाम है। कर वो बुक को पढ़कर देखता है जिसमें लिखा था एक उम्र के बाद भले ही इंसान का यौवन ढलने लगे लेकिन उसके अंदर जल रही ज्वाला कभी शांत नहीं होती और समय के साथ वो बढ़ती ही जाती है। मोहल्ले की महबूबा कही जाने वाली रजनी का भी अंदाज कुछ ऐसा था। वो उम्र के जिस पड़ाव से गुजर रही थी वहाँ उसे एक साथी की जरूरत थी लेकिन उसका कोई भी साथी नहीं था। रजनी को नई नई साड़ियों को पहनने का बहुत शौक था, इसलिए मनोहर हर रोज अपनी साड़ियाँ लेकर रजनी के घर जाता। मनोहर गेट नॉक करता है और भाभी नई एकदम चमकदार साड़ी पहनकर बाहर आती है जो कि उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रही थी। मनोहर भी भाभी की चमक का दीवाना हो गया था। खुले बाल और मुस्कुराता चेहरा भाभी की उम्र को कम कर रहा था। वैसे तो भाभी की उम्र 35 की थी लेकिन वो अभी 26 की ही लग रही थी। भाभी बोलती है बड़ी देर कर दी आने में, मैं ना तुम्हारी वजह से नहा भी नहीं पाई। मनोहर बोलता है क्या हुआ भाभी? तब भाभी बोलती है वो क्या है कि आज मुझे ना नई साड़ी पहननी थी। जिसके बाद भाभी उसे अपने घर ले जाती है और साड़ियाँ देखने लगती है। मनोहर भाभी को एक नजर देखे ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि भाभी उसे ग्रीन सिग्नल दे और मनोहर अपनी बुलेट ट्रेन स्टार्ट कर दे। फिर भाभी को उनमें से एक साड़ी पसंद आ जाती है। वो मनोहर से बोलती है मनोहर बताओ मुझ पर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी। मनोहर बोलता है ये साड़ी भी अच्छी लगेगी मैडम। फिर रजनी बोलती है ऐसे थोड़ी होता है, मुझे पास आके बताओ। जिसके बाद मनोहर भाभी के काफी करीब आ जाता है और बोलता है आप तो जो भी साड़ी पहन लो वो अच्छी ही लगेगी। रजनी बोलती है अगर वहां से समझ नहीं आ रही ना तो मुझे टच करके भी बता सकते हो आप। जिसके बाद मनोहर भाभी के इतना करीब आ जाता है कि दोनों रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। दोनों रोमांस करते हैं। उनका कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ता फिर से भाभी से टोक देती है और मनोहर को नींद से जागना पड़ता है। जिसके बाद भाभी उससे बोलती है मैं अभी नहाकर आती हूँ फिर ये साड़ी पहनूंगी, उसके बाद तुम बताना कि ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। जिसके बाद भाभी वॉशरूम चली जाती है और मनोहर उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो भाभी को छुप कर देख रहा था और भाभी के हुस्न का दीदार कर रहा था। भाभी इन सब से बेखबर थी। यहाँ पर मनोहर ने भाभी की सिनेमा के अच्छे से दर्शन कर लिए थे। मनोहर भाभी के हुस्न को देखकर पागल सा हो गया था। उसकी नजर भाभी के ऊपर से नहीं हट रही थी। जिसके बाद वो भाभी के साथ रूम में पहुंच जाता है और वो भाभी के पास जाता है और बोलता है भाभी साड़ी पहनने में क्या मैं आपकी मदद करूं? जिसके बाद भाभी बोलती है हाँ जी जरूर कीजिएगा आप मदद। जिसके बाद मनोहर भाभी को साड़ी पहनाने लगता है। अब भाभी ने भी भांप लिया था कि मनोहर को क्या चाहिए। वो भी मनोहर का साथ देने लगती है। इसके बाद मनोहर भाभी के इतने करीब आ गया था कि उन दोनों की सांसें की आवाज वो आराम से सुन सकते थे। जिसके बाद यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। फिर से भाभी चिल्ला देती है। दरअसल ये सब मनोहर खुली आंख से सपने में देख रहा था। वो सपने से बाहर आता है और भाभी से बोलता है भाभी एक बात बताऊं, ये साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी सेम यही साड़ी दी है। भाभी पूछ पड़ती है अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मुझ में से ये साड़ी किस पर अच्छी लग रही है। जिसके बाद मनोहर मुस्कुरा जाता है और चला जाता है। रजनी को इसका जवाब पता था लेकिन फिर भी उसने मनोहर से ये सवाल किया क्योंकि औरत मर्द की निगाहों और उसके दिमाग को पढ़ लेती है। ऐसा ही मनोहर और रजनी के साथ हो रहा था। अब नेक्स्ट डे भाभी फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि तभी मनोहर आ जाता है और उसकी बातों को सुनने लगता है। दरअसल रजनी को शादी करने की बोल रही थी। रजनी फोन कट कर देती है और मनोहर के पास पहुंच जाती है। भाभी मनोहर के लिए चाय लेकर आती है और मनोहर भाभी को नई नई और रंग बिरंगी साड़ियाँ दिखा रहा था जो कि भाभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। उसमें से एक सुंदर सी साड़ी भाभी को काफी पसंद आ जाती है। जिसके बाद भाभी उस साड़ी को चेंज करने वॉशरूम जाती है। वो साड़ी वाले से बोलकर जाती है इस साड़ी के बदले आज मैं आपको बहुत अच्छा इनाम भी दूंगी। जिसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है। इसके बाद मनोहर अपने बैग से बुक निकालता है और पढ़ने लिखा था जिसमें वो आगे पढ़ता है कि
मनोहर अपने इनाम का सपना संजोए रजनी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। तभी भाभी साड़ी पहनकर बाहर आती है, जो कि साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती है, इसलिए वो आते ही साड़ी वाले को गले से लगा लेती है। मनोहर भी काफी खुश होता है, जिसके बाद मनोहर भाभी के सपनों में खो जाता है। वो भाभी के साड़ी का पल्लू पकड़कर रूम की तरफ चले जाता है। भाभी आगे आगे और वो पीछे पीछे जा रहा था। रजनी उस बंजर रेगिस्तान की तरह हो गई थी, जहाँ पर कभी बारिश न हुई थी, लेकिन आज वहाँ पहाड़ गिरने वाला था। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ उस रेगिस्तान में बाढ़ आने वाली हो, जिसके बाद देरी न करते हुए दोनों कार्यक्रम में लग जाते हैं। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों सुख पा लेते हैं। मनोहर भी अपनी बंदूक से खूब फायर करता है। दरअसल वो भाभी के सपनों में खोकर बंदूक चला रहा था। तभी पीछे से भाभी आ जाती है और उसे हाथों से फायर करते हुए देख लेती है और भाभी उस पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। भाभी बोलती है, मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले। मैं तो तुम्हारे लिए आज एक गिफ्ट भी लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा निकलोगे। चलो अब उठाओ अपनी साड़ियाँ और निकलो मेरे घर से। और हाँ, ये लो अपनी साड़ी के पैसे, और आज के बाद मेरी घर की तरफ दिखना भी मत। निराश होकर मनोहर को जाना पड़ता है, जिसके बाद वो बैग से बुक निकालता है और बोलता है, ये बुक तो मेरा धंधा ही चौपट करवा देगी। वो उस बुक को वहां से फेंक देता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।